राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राम राम दोस्तों। आज हम इतिहास विषय के अंदर दोस्तों क्या है, नया राजा प्रारंभ करेंगे। पिछली क्लास के अंदर दोस्तों हमने एक तो राणा लाखा पढ़ा था और राणा मोकल पढ़ा था। कौन कौन से राजा पढ़े थे दोस्तों? राणा लाखा। तो राणा लाखा का शासनकाल कितना है दोस्तों, और राणा मोकल का शासनकाल कितना है दोस्तों? तो राणा मोकल, बताइए दोस्तों जल्दी फटाफट, राणा लाखा और मोकल का शासनकाल कितना है? तो राणा लाखा का दोस्तों जो शासनकाल है वो है 1382 से दोस्तों, कब तक? 1382 से 1421 तक है। और इनका शासनकाल है 1421 से 1433 तक। अब दोस्तों हम क्या है, नया राजा प्रारंभ कर रहे हैं, वो है राणा कुंभा। राणा कुंभा किनका पुत्र है? तो दोस्तों ध्यान रखना, राणा मोकल का पुत्र है। कौन है दोस्तों? राणा कुंभा। राणा कुंभा का शासनकाल कितना है दोस्तों? ध्यान रखना, राणा कुंभा, इनका जो शासनकाल है दोस्तों, वो शासनकाल क्या है? ध्यान रखना, 1433 से प्रारंभ होता है दोस्तों, और कितने समय तक रहते हैं? तो 1468 ईस्वी तक रहते हैं। कब तक रहते हैं दोस्तों? 1468 ईस्वी तक। यानी कि 1433 से लेकर 1468 तक इनका शासनकाल रहता है दोस्तों। अब राणा कुंभा के बारे में हम छोटी छोटी जानकारी देखते हैं दोस्तों। हम राणा कुंभा को 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कौन कौन से भाग दोस्तों? देखना, तो पहले तो दोस्तों हम राणा कुंभा को शुरुआत करेंगे। राणा कुंभा को हम 3 भागों में बांटेंगे। कैसे दोस्तों? भाग 1 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, भाग 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, और भाग 3 के अंदर। क्योंकि राणा कुंभा बहुत ही बड़ा है दोस्तों, और राणा कुंभा से क्या है दोस्तों, प्रश्न भी हर परीक्षा में पूछा जाता है। अब इतिहास विषय उसमें सिलेबस कम हो या ज्यादा हो, लेकिन प्रमुख राजवंश दे रखा है, तो राणा कुंभा से उस परीक्षा में एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा दोस्तों। अब ध्यान रखना, राणा कुंभा इतना बड़ा है तो हम भी धीरे धीरे पढ़ेंगे, समय लगेगा, हो सकता है 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, क्योंकि मेरे दोस्तों ने कल कहा कि सर आप क्लास 8 बजे तक ले। 7 बजे मैं प्रारंभ करता हूं क्लास, और 8 बजे तक लेने के लिए कहा, क्योंकि उनकी 8 बजे कोई और दूसरी क्लास होती है, तो 8 बजे तक कहा। यानी कि हमें समय मिलता है 1 घंटे का दोस्तों। कितने का? 1 घंटे का। और मैं चाहता हूं कि राणा कुंभा को ऐसा पढ़े, और आने वाली कोई सी भी भर्ती हो, हमें फिर से देखने की जरूरत ना पड़े राणा कुंभा को कहीं और से। मैं दोस्तों आपको नोट्स जो उपलब्ध करवाऊंगा, वो नोट्स और क्लास देख लेना, आपका सारा काम हो जाएगा राणा कुंभा से लेकर। तो दोस्तों राणा कुंभा के अंदर हम पहले तो पढ़ेंगे इनकी सामान्य जानकारी। कौन सी दोस्तों? सामान्य जानकारी देखेंगे। सामान्य जानकारी के अंदर ये देखेंगे कि इनके पिता कौन थे, इनके गुरु कौन थे, इनके पत्नी कौन थी, इनके पुत्र कौन थे, और इनकी क्या है, उपाध्याय क्या थी? क्या थी दोस्तों? उपाध्याय। क्या थी दोस्तों? उपाध्याय। ये बात हम पहले करेंगे। दूसरे नंबर पर हम जो राणा कुंभा को पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे इनके युद्ध अभियान। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? युद्ध अभियान पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पर हम दोस्तों क्या है, शुरुआत करेंगे इनकी क्या है दोस्तों, सांस्कृतिक उपलब्धियां। कौन सी दोस्तों? सांस्कृतिक उपलब्धियां देखेंगे दोस्तों। क्या देखेंगे? सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां के अंदर हम ये देखेंगे कि इनके जो दरबारी विद्वान हैं वो कौन है, इनके शिल्पकार वास्तुकार कौन है, इन्होंने कौन कौन से किलों का निर्माण करवाया, इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ या पुस्तकें लिखी, उनके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। तो अब हम 3 प्रकार से क्या है, राणा कुंभा को बांट दिया है। तो आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम सामान्य जानकारी व उपाध्याय देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? और फिर हम शायद समय बचा तो अंत के अंदर युद्ध अभियान के बारे में हम बात करेंगे कि इनके मोटे मोटे रूप से युद्ध अभियान कौन कौन से थे दोस्तों राणा कुंभा के, तो उनकी छोटी मोटी चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, राणा कुंभा की सामान्य जानकारी लेते हैं कि पिता कौन थे, माता कौन थी,
इनके राज तिलक कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, इनके गुरु कौन थे, पुत्र कौन थे और पुत्री कौन थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राणा कुंभा, क्या है, राणा कुंभा। राणा कुंभा का शासनकाल अभी बताया, एक बार और बता देता हूं दोस्तों, ध्यान रखना, 1433 से लेकर दोस्तों 1468 तक है। ठीक है दोस्तों, इनका शासनकाल ये है। पिता का नाम क्या है दोस्तों, बात करेंगे। माता कौन थी ये भी बात करेंगे। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों ये भी बात करेंगे। इनका राज तिलक कब हुआ दोस्तों ये भी हम बात करेंगे। और इनके दोस्तों पत्नी का जो नाम है वो भी हम क्या है वो भी देखेंगे। पत्नी के साथ साथ पुत्र भी देखेंगे दोस्तों, और पुत्र के साथ साथ दोस्तों पुत्री भी देखेंगे। पुत्री की चर्चा हम थोड़ी देर बात करेंगे, पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पुत्री के बारे में 2-3 बिंदु हम यहीं पर देखकर क्या है दोस्तों बात पुत्री की समाप्त करेंगे। तो दोस्तों इनके बारे में हम बात करते हैं। तो राणा कुंभा के पिता कौन थे दोस्तों, तो राणा मोकल थे। कौन थे, राणा मोकल। अब राणा मोकल थे दोस्तों, तो राणा मोकल की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, और इनकी जो माता है वही राणा मोकल की क्या है दोस्तों पत्नी होगी। ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था कि एक राजा के कई रानियां हो सकती हैं और कई पुत्र हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हीं रानी की चर्चा करेंगे जिनका इतिहास में कुछ लेना देना है। अब इनकी माँ का नाम इसलिए ले रहे क्योंकि इनकी जो माँ थी दोस्तों, वो माँ क्या थी, राणा कुंभा की माँ थी, और इन्होंने राणा कुंभा जैसा सूरवीर को जन्म दिया था दोस्तों। अब माता का नाम दोस्तों ध्यान रखना सौभाग्य देवी है। क्या है दोस्तों, सौभाग्य देवी। क्या नाम मिलता है, सौभाग्य देवी हमें नाम मिलता है देखने को, सौभाग्य देवी दोस्तों। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1423 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, 1423 ईस्वी में हुआ दोस्तों। ध्यान रखना, इनके जन्म को लेकर कई सारी तिथियां होंगी, भिन्न भिन्न होगी, लेकिन आप 1423 रखना। अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग तिथि बताई है, लेकिन हमें तो 1423 याद रखना। ठीक है, राज तिलक की बात करूं दोस्तों, तो राज तिलक हुआ था 1433 ईस्वी में इनका। ध्यान रखना, इनका जो राज तिलक हुआ था 10 वर्ष की आयु में। कितनी वर्ष की आयु में दोस्तों, 10 वर्ष की आयु में राज तिलक हुआ था दोस्तों। और हम इनके पिता की बात करें तो हमने कहा था कि राणा मोकल का जो राज तिलक है वो कम आयु में हुआ था दोस्तों। कम आयु होने के कारण क्या है, इनका संरक्षक राणा चूड़ा को बनाया गया था। तो राणा मोकल का दोस्तों जब राज तिलक हुआ था, तो ध्यान रखना, राज तिलक के समय इनकी जो आयु थी दोस्तों, वो आयु कितनी थी, 12 वर्ष की थी दोस्तों। कितनी वर्ष की, 12 वर्ष की आयु थी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना कि 12 वर्ष की आयु थी। अब हम बात करें इनकी पत्नी कौन थी दोस्तों। 1433 ईस्वी में यानी कि 10 वर्ष की आयु में इनका राज तिलक होता है। इनकी माता का नाम दोस्तों क्या है, सौभाग्य देवी है। ठीक है दोस्तों, और पत्नी का नाम दोस्तों क्या है, कुंभल मेरू दोस्तों। क्या नाम है, कुंभल मेरू। और ये जो कुंभलगढ़ नाम रखा गया है इन्हीं के नाम पर रखा गया था दोस्तों। पुत्र के नाम दोस्तों 2 आते हैं, एक तो रायमल आता है जो सबसे बड़ा पुत्र है, और छोटा पुत्र है दोस्तों उद्दा। ये उदय सिंह हमारे महाराणा प्रताप के पिता नहीं है, ये उद्दा दूसरा है दोस्तों। ठीक है, इनके बाद आएंगे उदय सिंह जी। तो 10 वर्ष की आयु में इनका राज तिलक होता है दोस्तों। और इनकी दादी माँ की बात करें तो दोस्तों कौन थी इनकी दादी माँ, दादी माँ कौन थी दोस्तों, हंसाबाई। कौन थी दोस्तों, हंसाबाई। इन हंसाबाई का भी राणा कुंभा के लिए दोस्तों क्या है, जब हम चर्चा करेंगे आवल बावल की संधि तब बहुत योगदान रहेगा हंसाबाई का, मेवाड़ और मारवाड़ के संघर्ष को समाप्त करने के लिए दोस्तों। ठीक है, ये बात तो हुई पुत्र रायमल उदा, पत्नी कुंभल मेरू, राज तिलक 1433 ईस्वी, जन्म 1423, माता सौभाग्य देवी, पिता राणा मोकल। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले इनकी पुत्री की चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या है इनके गुरु देखेंगे दोस्तों देखना। अब हम इनकी पुत्री की बात करते हैं दोस्तों। तो पुत्री का नाम क्या है, रमाबाई। क्या नाम है दोस्तों, रमाबाई।
रमाबाई की हम बात करें दोस्तों तो इन्हें इतिहास में क्या कहा गया है, तो इन्हें इतिहास में वागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये जो रमाबाई है ना दोस्तों, ये हमारे क्या है दोस्तों, साहित्य और संगीत के अंदर क्या थी, निपुण थी। क्या थी दोस्तों, साहित्य के अंदर, साहित्य वे क्या है दोस्तों, संगीत, इनमें क्या थी दोस्तों, निपुण थी। निपुण का अर्थ आप समझते होंगे कि इन दो चीजों में ये क्या थी, इतनी होशियार थी, इतनी पारंगत थी कि साहित्य व संगीत में दोस्तों क्या है, निपुण थी। जो आदमी जिस कार्य में दोस्तों क्या है, पारंगत हो जाता है, तो उसे दोस्तों क्या है, हम निपुण कहते हैं। तो यह साहित्य व संगीत में क्या थी दोस्तों, निपुण थी। और साथ ही साथ दोस्तों क्या है, साहित्य और संगीत में निपुण होने के कारण दोस्तों इसे क्या है, जो हमारा जावर का शिलालेख है दोस्तों, कौन सा शिलालेख, जावर शिलालेख दोस्तों, इस जावर शिलालेख के अंदर इसे क्या कहा गया है, तो इस जावर शिलालेख के अंदर दोस्तों इसे वागीश्वरी कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों, वागीश्वरी, वागीश्वरी क्या कहा गया है दोस्तों, वागीश्वरी कहा गया है। क्यों कहा गया है दोस्तों, क्योंकि यह साहित्य और संगीत में क्या है दोस्तों, निपुण है। और साहित्य और संगीत के अंदर हमारी मां सरस्वती जितनी निपुण है, उसी प्रकार उसी की तुलना क्या है दोस्तों, वागीश्वरी से की गई है कि मां सरस्वती की तरह क्या थी, ये हमारी रमाबाई भी थी जो साहित्य और क्या है, संगीत में निपुण थी, इसलिए इसे वागीश्वरी कहा गया है दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारे गुरु की बात। तो गुरु कौन थे दोस्तों, राणा कुंभा के। और संगीत गुरु कौन थे दोस्तों, अब संगीत गुरु थे, लेकिन इनके फिर भी सहायक गुरु और थे संगीत सिखाने के लिए। कौन थे दोस्तों, सहायक गुरु। ये दोस्तों जो गुरु है, संगीत गुरु है दोस्तों, ध्यान रखना, संगीत गुरु, सहायक गुरु, ये जो गुरु है इनकी चर्चा हम शायद बाद में ना करें, इसलिए यहाँ पर कर देते हैं। ये दोस्तों जो हीरानंद है हमारे गुरु थे, कौन थे दोस्तों, राणा कुंभा के। राणा कुंभा के गुरु कौन थे, हीरानंद आर्य। कौन थे दोस्तों, हीरानंद आर्य थे। कौन थे दोस्तों, हीरानंद आर्य थे। और हमारे संगीत जो गुरु थे दोस्तों, वो थे सारंग व्यास। कौन थे दोस्तों, सारंग व्यास थे दोस्तों, इनके जो संगीत गुरु थे। गुरु का अर्थ दोस्तों क्या है, राणा कुंभा को जो शिक्षा दीक्षा दी गई थी वो हीरानंद आर्य ने दिया था। और संगीत गुरु यानी कि राणा कुंभा को संगीत के बारे में सिखाना, संगीत की जानकारी देना, संगीत के बारे में क्या है दोस्तों, राणा कुंभा को जो शिक्षा दी गई थी वो हमारे सारंग व्यास ने दी थी दोस्तों। और सहायक गुरु, संगीत सहायक गुरु थे दोस्तों, ये कौन थे, संगीत सहायक गुरु, यानी कि इन गुरु की भी और ये भी सहायता करते थे राणा कुंभा को सिखाने के लिए। यानी कि प्रमुख गुरु तो सारंग व्यास थे संगीत सिखाने के लिए, लेकिन क्या है, हेल्पर के रूप में ये और थे, और ये थे कान्हा व्यास। कौन थे दोस्तों, कान्हा व्यास थे। कौन थे, कान्हा व्यास थे। ठीक है दोस्तों, तो संगीत सहायक गुरु कौन थे, कान्हा व्यास थे दोस्तों, देख लिया आपने। ये दोस्तों इनमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, तो मैं समझाऊं तो भी क्या समझाऊं दोस्तों, इसलिए इनको क्या है, याद करना पड़ेगा, और याद करोगे तो ही काम चलेगा। हाँ, लेकिन जो समझाने वाली बात थी मैं समझाते चलूंगा दोस्तों, और हम चर्चा करते हुए चलेंगे। अब हम उपाध्याय की बात करेंगे दोस्तों। तो कुछ उपाध्याय हैं जो उनको क्या है, उनके कार्य के अनुसार मिली है, और उनका हम उल्लेख करते हैं, तो वो उल्लेख बताऊंगा, समझाऊंगा दोस्तों। फिर क्या है, कुछ और उपाध्याय रहेगी, उनकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अब हम उपाध्याय देखेंगे, और उपाध्याय क्या क्या है ये देखना दोस्तों। तो प्रमुख उपाध्याय इनकी, बाकी तो उपाध्याय सारी बहुत सारी है, लेकिन हम क्या है, प्रमुख उपाध्याय देखेंगे, और उनके क्या है दोस्तों, अर्थ देखेंगे। वे अर्थ यानी कि जो प्रमुख उपाध्याय हैं और उनका अर्थ क्या होता है, किस आधार पर वो दोस्तों क्या है, उनको जो उपाधि मिली है वो देखेंगे दोस्तों। तो पहली जो उपाधि है दोस्तों
वो उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य दोस्तों। कौन सी है? अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य दोस्तों। इसे दोस्तों क्या है? नव्य भारत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नव्य भारत भी। पहली उपाधि यह है, किस कारण से मिली दोस्तों उसकी चर्चा करेंगे। दूसरी उपाधि है दोस्तों हाल गुरु या सेल गुरु दोस्तों। क्या है? हाल गुरु या फिर सेल गुरु दोस्तों, ध्यान रखना, सेल गुरु। ठीक है दोस्तों। तीसरी उपाधि है इनकी, वो है दोस्तों छाप गुरु। कौन सी? छाप गुरु है। और चौथी जो उपाधि है दोस्तों, वो उपाधि है हिंदू सुल्तान की। कौन सी दोस्तों? हिंदू सुल्तान की उपाधि है, हिंदू सुल्तान। अगली पांचवी जो उपाधि है दोस्तों, वो उपाधि है दोस्तों कौन सी है? तो एक नाम आता है राय रासो दोस्तों। क्या नाम आता है? राय रासो आता है। इससे ही दोस्तों क्या है? राणे रासो कहा जाता है। राणे रासो, राय रासो, राणे रासो, राय रायन दोस्तों। क्या है? राय रायन। ये जो उपाधि मिली दोस्तों वो किसके आधार पर मिली, ये बात करेंगे। और भी बहुत सारी उपाधियां हैं, लेकिन हम क्या है 4-4, 5-5 उपाध्याय लेकर बात करेंगे, ताकि क्या है समझने में आसानी हो दोस्तों। ये जो अभिनव भट्टाचार्य है, इसका अर्थ होता है कि कुछ नया करने वाला, कुछ नया अभिनव करने वाला, कुछ नई रचनाएं करने वाला। तो दोस्तों कुंभा ने क्या है अपने राजा के साथ साथ जो शासन व्यवस्था संभाली है, उस शासन व्यवस्था के साथ साथ इन्होंने क्या है संगीत गुरु के अंदर दोस्तों क्या है शिक्षा ली थी संगीत गुरु से। और संगीत के अंदर क्या है नयापन लाए थे, नया काम किया था दोस्तों। तो इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इन्हें अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। तो वो कहा जाता है संगीत ग्रंथों की रचयिता के कारण, यानी कि इन्होंने क्या है कुंभाजी ने जो संगीत ग्रंथ है उनकी रचना की थी। क्या की थी दोस्तों? संगीत ग्रंथों की रचयिता के कारण इन्हें क्या है दोस्तों अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। संगीत ग्रंथों की रचना की थी, ग्रंथों की दोस्तों। ठीक है। हाल गुरु या सेल गुरु क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो हाल गुरु और सेल गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दोस्तों क्या है पहाड़ी दुर्गों को क्या है विजय किया था। पहाड़ी जो दुर्ग थे पहाड़ी पर बने हुए थे और उनको ये क्या है जीते थे। तो पहाड़ी दुर्गों के विजेता के कारण, किसके दोस्तों? जो पहाड़ी दुर्ग है, इन पहाड़ी दुर्गों की क्या है दोस्तों विजेता के कारण, पहाड़ी दुर्गों की विजेता के कारण क्या है इन्हें हाल गुरु या सेल गुरु कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। अब तीसरा है दोस्तों छाप गुरु। छाप गुरु क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो हमने बात की थी दोस्तों एक राजा के समय कि ये दोस्तों क्या है छापामार पद्धति के क्या थे दोस्तों जनक थे। अब छापामार पद्धति के जनक कौन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप, क्योंकि दोस्तों मेरा काम आपको पढ़ाना और समझाना है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था और याद करवाया था कि छापामार पद्धति के जनक ये हैं। तो अब कौन है वो आप बताएंगे। छापामार पद्धति के जनक बताइए। और छापामार पद्धति के सर्वाधिक प्रयोग किसने किया था दोस्तों? लेकिन सर्वाधिक प्रयोग महाराणा प्रताप ने किया था। लेकिन उनसे भी महाराणा प्रताप से भी क्या है सबसे ज्यादा पारंगत ये थे, यानी कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध का प्रयोग किया था उनसे भी क्या है ज्यादा ये पारंगत थे। ये उपयोग करना जानते थे कि किस प्रकार से छापामार पद्धति का उपयोग करें। तो छापामार में क्या थे दोस्तों? पारंगत थे कि किस प्रकार से छापा मारे ताकि हम क्या है पारंगत थे दोस्तों। क्या थे? पारंगत, पारंगत थे। ठीक है दोस्तों। महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति से बहुत सारे युद्ध जीते थे, लेकिन ये भी उनसे क्या थे उनके गुरु के है छापामार के ये थे, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से छापा मारना शुरू किया था उसी तरह क्या है महाराणा प्रताप ने भी किया था। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक थे आदमी छापा मार के अंदर और बहुत सारे युद्ध भी जीते थे दोस्तों। हिंदू सुल्तान की बात करें दोस्तों तो हिंदू सुल्तान
इन्हें मुस्लिम शासकों ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने इन्हें हिंदू सुल्तान कहा था। क्या कहा था दोस्तों? मुस्लिम शासकों ने, मुस्लिम शासकों ने क्या है? उपाधि दी है। मुस्लिम शासकों ने क्या है दोस्तों? उपाधि दी थी। और हिंदू सुल्तान का अर्थ होता है दोस्तों, ध्यान देना, हिंदू बादशाह। क्या होता है दोस्तों अर्थ? हिंदू बादशाह होता है। क्या होता है? हिंदू बादशाह होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राय रासो, राणे रासो, राय रायन, ये उपाधि क्यों दी गई दोस्तों? तो ये उपाधि देने का कारण था कि राणा कुंभा ने क्या है? विद्वानों को आश्रय दिया था दोस्तों, शरण दी थी। इनके समय में जो विद्वान थे वो प्रफुल्लित हुए थे, फूले थे दोस्तों। उन्होंने क्या है? विद्वानों को आश्रय दिया था। क्या दिया था दोस्तों? विद्वानों को आश्रय दिया था। और विद्वानों को आश्रय देने के कारण इन्हें राय रासो, राणे रासो, राय रैन कहा जाता है। विद्वानों को क्या है दोस्तों? आश्रय दिया था। चिंता ना करें दोस्तों, हम जो राणा कुंभा पढ़ रहे हैं, राणा कुंभा से दोस्तों कौन कौन से परीक्षाओं में प्रश्न निकले हुए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। वो प्रश्न भी लाएंगे कल आपके लिए और बताएंगे कि राणा कुंभा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और हम एक एक बिंदु को क्यों देख रहे हैं। उपाध्याय देख ली, उपाध्याय के अर्थ देख लिए दोस्तों। तो इनके जो प्रश्न है वो लेके आऊंगा मैं, कल आपको बताऊंगा। फिर आप कहना कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या हम पढ़ रहे गलत हैं, वो सही है, वो आपको कल पता चल जाएगा दोस्तों। अब हम आगे की बात करें दोस्तों तो इनकी कुछ उपाधि और है, जैसे दान गुरु है, अश्वपति है, नरपति है दोस्तों, राजगुरु है, चाप गुरु है, धनुर्विद्या है दोस्तों। क्या है दोस्तों? चाप गुरु का अर्थ होता है धनुर्विद्या। और इनकी जो अन्य उपाध्याय हैं वो कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं पहले, फिर हम क्या है इनके युद्ध अभियान की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। देखना इनकी अगली उपाधि, तो अगली उपाधि 6 नंबर की कौन सी है दोस्तों? तो 6 नंबर की जो उपाधि है वो है दान गुरु। और फिर अश्वपति आएगी दोस्तों। कौन सी आएगी? एक तो दानपति है, इनको क्या है? दानपति कहा गया है। 7 नंबर पर दोस्तों अश्वपति कहा गया है। क्या कहा गया है? और 8 नंबर पर दोस्तों इन्हें क्या है? नरपति कहा गया है। और क्या कहा गया है दोस्तों? 9 नंबर पर तो इन्हें राजगुरु कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है? राजगुरु। और 10 नंबर की बात करूं तो दोस्तों इन्हें क्या है? चाप गुरु भी कहा गया है। क्या कहा गया है? चाप गुरु भी दोस्तों। अब दानपति क्यों कहा गया है? तो ये दानी शासक थे। क्या थे दोस्तों? दानी शासक थे। और दानी शासक के साथ साथ क्या थे? दान करते थे। शासक थे, शासक के साथ दान करते थे, तो इसलिए इन्हें क्या है? दानपति कहा गया है। और अश्वपति क्यों कहा गया है? तो क्योंकि ये घुड़सवार में क्या थे? निपुण थे, इसलिए अश्वपति कहा गया है दोस्तों। और बात करें तो नरपति, नरपति क्यों कहा गया है दोस्तों? तो नरपति इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मानवों में क्या थे? श्रेष्ठ थे। और फिर बात करूं दोस्तों तो राजगुरु, राजगुरु इसलिए कहा गया है क्योंकि ये राजनीति में दक्ष थे। इनके प्रकार, ये जिस प्रकार से राजनीति करना जानते थे ऐसी राजनीति और कोई शासक अभी तक कर नहीं सका, इसलिए क्या है? इन्हें राजगुरु कहा गया है कि यानी कि राजनीति में ये दक्ष थे, निपुण थे। अगली हमारी जो उपाधि है दोस्तों वो है चाप गुरु। चाप गुरु का अर्थ होता है कि धनुर्विद्या में क्या है दोस्तों? निपुण। क्या है? धनुर्विद्या में निपुण या पारंगत होने के कारण। अब मैं फिर से लिख देता हूं, दानपति दोस्तों क्यों कहा गया है? तो दानी शासक होने के कारण। क्या दोस्तों? दानी शासक होने के कारण, दानी शासक होने के कारण कहा गया है, होने के कारण दोस्तों। अगला हमारा बिंदु है अश्वपति। तो अश्वपति कहा क्यों कहा गया है? घुड़सवार होने के कारण। क्या दोस्तों? घुड़सवार होने के कारण, घुड़सवार होने के कारण दोस्तों। क्या है? घुड़सवार, सॉरी, घुड़सवार के अंदर क्या है दोस्तों? घुड़सवार में कुशल होने के कारण। क्या है? घुड़सवार में कुशल होने के कारण, ये कुशल होने के कारण। बाकी सभी शासक तो घुड़सवारी करते थे, लेकिन घुड़सवारी के अंदर भी क्या थे? ये कुशल थे। तो घुड़सवार में कुशल होने के कारण इन्हें क्या है दोस्तों? कहा गया है, कुशल होने के कारण।
दोस्तों एक बार क्या है लय बिगड़ता है ना होने के कारण, तो लय बिगड़ता ही जाता है, लिखना क्या है पता ही नहीं चलता बाद में। इसलिए ध्यान रखना, जो गलती है वो यही कर देनी है हमें। आप दोस्तों परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा के अंदर कोई गलती नहीं करनी है दोस्तों। परीक्षा से पहले जितनी गलतियां कर सकते हो कर लेना, उन गलतियों को सुधार सकते हो तो सुधार लेना, लेकिन क्या है परीक्षा में गलती मत करना। पहले आप चाहे तो कुछ भी कर लेना, गलती करना, गलती को सुधारना, जो करना है कर लेना, लेकिन क्या है परीक्षा में गलती मत करना। परीक्षा में गलती हो गई तो आने वाला समय आपका दोस्तों क्या है बहुत ही भारी निकलेगा दोस्तों, क्योंकि एक जो जिसके पास रोजगार नहीं होता है और वो जो समय गुजारता है वापस तैयारी में लगाने के बावजूद दोस्तों, तो किस प्रकार से उसका समय गुजरता है दोस्तों, वो वही बंदा जानता है जिसने ये समय गुजारा हो दोस्तों। तो इसलिए ध्यान रखना, जो गलती पहले कर सकते हो उसे सुधार लेना, लेकिन परीक्षा के लिए कोई गलती मत रखना, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नरपति क्यों कहा गया है। तो दोस्तों नरपति इसलिए कहा गया है कि ये मानवों में क्या थे दोस्तों, श्रेष्ठ थे, इनका जैसा कोई मानव नहीं था। तो क्या है दोस्तों, मानवों में श्रेष्ठ होने के कारण कहा गया है, मानव में श्रेष्ठ या मानवों में श्रेष्ठ दोस्तों, ठीक है, मानव में श्रेष्ठ, ये लीजिए मानव में श्रेष्ठ दोस्तों। राजगुरु क्यों कहा गया है, तो राजनीति में क्या थे दोस्तों, दक्ष थे, क्या थे, राजनीति में दक्ष थे दोस्तों, ये बात हो गई। और चाप गुरु क्यों कहा गया है, तो धनुर्विद्या के अंदर दोस्तों क्या है, धनुर्विद्या के अंदर दोस्तों क्या है, निपुण थे, धनुर्विद्या में पारंगत या निपुण थे, क्या थे दोस्तों, पारंगत या निपुण थे दोस्तों। अब इनकी कुछ उपाधियां हैं जो उनको मिली हुई है दोस्तों, उनकी बात हम कर लेते हैं। तो एक तो नाम आता है महाराजा धीराज नाम आता है दोस्तों, राणे राय आता है, गणपति आता है, परम गुरु नाम आता है दोस्तों, नाटक राज आता है, नाटक गुरु नाटक कर्ता नाम आता है दोस्तों, संगीत गुरु नाम आता है, युद्ध गुरु नाम आता है, स्थापत्य गुरु नाम आता है, साहित्य गुरु नाम आता है। तो ये जो उपाध्याय हैं उन उपाध्यायों को हम भी क्या है देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं बता देता हूं, आपको याद नहीं आया हो तो हमने दोस्तों 3 पद्धति 3 जनक की बात की थी दोस्तों। पहले हमने बात की थी दोस्तों छापामार पद्धति की, ये भी मैं बता देता हूं आपको। छापामार पद्धति के जनक कौन थे दोस्तों, तो ध्यान रखना इसके जो जनक थे वो थे हमारे राणा हमीर। कौन थे दोस्तों, राणा हमीर थे, ठीक है, यह ध्यान रखना, मैं फिर बता देता हूं। फिर हमने दोस्तों एक गौरवदान पद्धति के जनक देखे थे, गौरवदान पद्धति के जनक दोस्तों। तो इस पद्धति के जनक कौन थे, तो वो थे लाखा जी। कौन थे दोस्तों, लाखा थे। फिर हमने दोस्तों एक और देखा था राणा लाखा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों एक और पद्धति जो तुलादान पद्धति थी दोस्तों। कौन सी, तुलादान पद्धति। इस तुलादान पद्धति के जनक कौन है दोस्तों, तो ध्यान देना, इस तुलादान पद्धति के जो जनक है वो हमारे मोकल जी थे। कौन थे दोस्तों, मोकल जी थे। और मोकल जी ने कुल कितनी 25 बार तुलादान किया था दोस्तों। ये बात मैं बता देता हूं, ऐसे याद किया करो दोस्तों, याद करने में आसानी होती है। जहां पर भी नाम आए ऐसे कुछ तो पिछले का पड़ा हुआ है उसे याद करने की कोशिश करो। मैंने बता दिया दोस्तों, बताने की इच्छा नहीं थी, फिर भी सोचा कि एक बार और बता देता हूं ताकि उनको क्या है याद करने में आसानी हो। अब हम इनके दोस्तों जो अन्य उपाध्याय हैं वो उपाध्याय देख लेते हैं, उनके हमें अर्थ नहीं देखने हैं, जिनके अर्थ पूछे जाते हैं परीक्षा में वो हमने देख लिए। अन्य उपाध्याय के अंदर दोस्तों पहली उपाधि आती है महाराजा धीराज की। इनकी कौन सी दोस्तों, महाराजा धीराज की उपाधि आती है, महाराजा धीराज की उपाधि आती है। इसके बाद जो उपाधि आती है दोस्तों वो आती है राणे राय। कौन सी आती है दोस्तों, राणे राय आती है। इसके बाद दोस्तों जो उपाधि आती है वो आती है गणपति। कौन सी दोस्तों, गणपति, ये गणपति नाम आ गया दोस्तों। इन्हें दोस्तों क्या है युद्ध गुरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, युद्ध गुरु भी कहा जाता है। इन्हें दोस्तों क्या है साहित्य गुरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, साहित्य गुरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साहित्य
गुरु भी कहा जाता है दोस्तों। और बात करूं मैं इनकी तो और उपाधियां हैं दोस्तों, इन्हें नाटक राज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नाटक राज भी कहा जाता है। ये लीजिए नाटक राज। इन्हें नाटक कर्ता भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? नाटक कर्ता भी कहा जाता है। इन्हें परम गुरु भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? परम गुरु भी। इन्हें स्थापत्य गुरु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्थापत्य गुरु भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? स्थापत्य गुरु भी दोस्तों। ये क्या है? हमारी राणा कुंभा की जो उपाध्याय थी वो उपाध्याय कंप्लीट हुई है दोस्तों। अब हम इनके युद्ध अभियान की ओर बढ़ेंगे। इनकी जो मूल समस्याएं थी युद्ध अभियान होने के कारण, युद्ध अभियान इन्होंने क्यों किए दोस्तों, इनके जो युद्ध अभियान होने की जो शुरुआत है उनके समय दोस्तों क्या क्या समस्याएं थी। पहले इनके जीवन में एक एक समस्या आई है और एक एक युद्ध अभियान होता गया है। लेकिन अब हम इनको पढ़ रहे हैं तो इनके जीवन में जो समस्याएं आई हैं, जो युद्ध अभियान होने के जो कारण थे, वो समस्याएं थी, उनको पहले हम देखेंगे। फिर इनके क्या है, एक एक समस्याओं को समाप्त करते हुए फिर हम क्या है इनकी सांस्कृतिक वे जो स्थापत्य उपलब्धियां हैं, योगदान है, उनमें वो देखेंगे दोस्तों। तो अब हम युद्ध अभियान शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक बात कहता हूं कि क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कर दो दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों। और क्या है, क्लास समझ में आ रही हो तो क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और आप इस क्लास के नोट्स चाहते हो पीडीएफ रूप में दोस्तों, तो आप क्या है कान्हा एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए कान्हा एजुकेशन से दोस्तों। यदि वहां पर भी नहीं जुड़ पाते हैं तो व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है कान्हा एजुकेशन के नाम से, उससे भी जुड़ जाइए। कान्हा एजुकेशन व्हाट्सएप चैनल के अंदर दोस्तों क्या है, जो पीडीएफ है उसकी लिंक उपलब्ध होती है। उस लिंक को आप खोलोगे तो गूगल ड्राइव से क्या है दोस्तों आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और कर लोगे दोस्तों, ठीक है। और मैं मेरी जितनी कोशिश होगी उतना अच्छा आपको क्या है देने की कोशिश करूंगा इतिहास के अंदर, ताकि आपको कहीं और से किसी की भी क्लास देखने की जरूरत ना पड़े। चाहे एग्जाम कौन सा भी हो, छोटा से छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा सा बड़ा एग्जाम हो, लेकिन इतिहास विषय को कहीं से भी देखने की जरूरत ना पड़े दोस्तों। अब हम क्या है जो हमारे कुंभा है, कुंभा के क्या है दोस्तों युद्ध अभियान देखने हैं। क्या देखने हैं दोस्तों? युद्ध अभियान पार्ट 2 हम अब कुंभा का शुरू कर रहे हैं युद्ध अभियान को लेकर दोस्तों। तो युद्ध अभियान देखने से पहले हम क्या है कुंभा की जो मूलभूत समस्याएं थी, समस्याएं क्या क्या रही इनके जीवन में दोस्तों, उन समस्याओं को देखते हैं। फिर हम इनके संघर्ष की बात करेंगे सबके साथ एक एक के साथ दोस्तों। तो पहले इनकी क्या है दोस्तों समस्याएं देख लें। तो कुंभा की समस्याएं क्या क्या थी दोस्तों जीवन में, तो वो देख लेते हैं। कुंभा की समस्याएं, समस्याएं क्या क्या समस्याएं थी। समस्याएं दोस्तों सब क्या होती है और सबके जीवन में क्या है दोस्तों समस्याएं आती है। ये तो फिर भी राजा थे तो इनके जीवन में समस्याएं आना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये तो जीवन ही राजा का क्या है समस्याएं भरा होता है। हमारा जीवन भी समस्याओं भरा होता है, हमारा जीवन भी संघर्ष भरा होता है। जिस प्रकार राजाओं का जीवन संघर्ष भरा होता था दोस्तों, ध्यान रखना आप भी राजा बनने वाले हो एक दिन। अब राजा कब बनोगे? जब आप किसी सरकारी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्या है सफल हो जाओगे, सिलेक्शन पक्का कर लोगे, तब आप दोस्तों क्या है आपके घर के राजा, आपके गांव के राजा बनोगे आप दोस्तों। आपके रिश्तेदार में आपको माना जाएगा, आपके राय ली जाएगी, कोई भी कार्य किया जाएगा दोस्तों। तो यानी कि आप उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो तो उससे पहले आपको भी दोस्तों क्या है संघर्ष करना पड़ेगा। आप किसके साथ संघर्ष कर रहे हो? तो दोस्तों ध्यान रखना, चाहे राजस्थान की सरकारी भर्ती हो, चाहे आप दोस्तों सहित एसएससी जीडी की कर रहे हो। अभी वर्तमान में भारत सरकार के अंदर दोस्तों जो एसएससी जीडी है वो बहुत भारी पदों पर निकली हुई है भर्ती दोस्तों, उसकी तैयारी कर रहे हो। संघर्ष आपका कुल मिलाकर है दोस्तों, और इस संघर्ष भरे जीवन को दोस्तों क्या है जीवे आराम से, आनंद लेते हुए संघर्ष करे दोस्तों। लेकिन इतना भी आनंद मत लेना कि संघर्ष आपका आनंद ले ले दोस्तों। ध्यान रखना संघर्ष भरा जीवन है तो संघर्ष करता रहना चाहिए सबको,
और संघर्ष करोगे तभी आगे बढ़ोगे दोस्तों। तो कुंभा की समस्याएं हो गई दोस्तों। तो पहली समस्या क्या है वो बात कर ले दोस्तों। तो पहली समस्या यह है कि कुंभा के पिता दोस्तों जो मोकल जी है, मोकल जी की हत्या किसने की थी दोस्तों? तो मोकल जी की हत्या करने वाले थे चाचा और मेरा। कौन थे दोस्तों? चाचा और मेरा थे। और ये दोस्तों किसके कहने पर? मेहपा पंवार के कहने पर दोस्तों क्या है हत्या की थी। किसके कहने पर दोस्तों? मेहपा पंवार के कहने पर। यानी कि कुंभाजी के ध्यान में तो ये तीनों क्या है मोकल के हत्यारे थे। तो इन हत्यारों को क्या है दोस्तों पहले तो मेवाड़ के अंदर इनको क्या था दोस्तों खदेड़ना था, ताकि क्या है जीवन में आने वाले समय में क्या है वापस कोई इनकी तरह बन ना जाए और किसी राजा की क्या है हत्या ना कर दे दोस्तों। तो पहली समस्या क्या थी? अपने पिता के हत्यारे, अपने पिता के हत्यारे। अब पिता के हत्यारे कौन थे दोस्तों? तो पिता के हत्यारे चाचा, मेरा वे मेहपा पंवार की समस्या थी। किसकी दोस्तों? मेहपा पंवार की समस्या थी दोस्तों। किसकी थी? पंवार की समस्याएं। ठीक है दोस्तों। अब चाचा और मेहरा दोस्तों यह है, इनकी हत्या कौन करता है दोस्तों? तो इनकी हत्या रणमल राठौड़ करता है। और मेहपा पंवार क्या है वहां से बचकर भाग जाता है और कहां चला जाता है? मालवा चला जाता है। जिससे क्या है दोस्तों मालवा का संघर्ष प्रारंभ होता है इसको लेकर दोस्तों। ठीक है, ये बात हुई। अब दूसरी समस्या क्या है दोस्तों? इन समस्याओं की बात करते हुए हम इन संघर्ष के पढ़ते हुए दोस्तों क्या है किस प्रकार से कुंभा ने इन समस्याओं को दूर किया है वो देखेंगे दोस्तों। तो दूसरी जो समस्याएं हैं वो है रणमल राठौड़ की दोस्तों। क्योंकि रणमल राठौड़ ने दोस्तों क्या है मारवाड़ से आकर दोस्तों क्या है मेवाड़ में शरण ली थी। कहां पर दोस्तों? मेवाड़ में शरण ली थी। और मेवाड़ के अंदर दोस्तों इन्हें किसने? लाखा ने शरण दी थी और एक दंडला गांव की जागीर दी दोस्तों। दंडला गांव की जागीर दी थी और साथ ही साथ दोस्तों क्या है लाखा का हंसाबाई के साथ विवाह हुआ था रणमल राठौड़ की बहन के साथ। उसके बाद दोस्तों क्या है लाखा जी चल बसे थे। फिर दोस्तों शासक कौन बना? तो मोकल बना था। अब मोकल के दोस्तों शासक बनते ही क्या है इन्होंने मोकल से सैनिक सहायता ली, अपने बांजे से क्या है सैनिक सहायता ली और मारवाड़ पर क्या है दोस्तों अधिकार कर लिया। जैसे ही मारवाड़ का शासक बना, मारवाड़ का शासक बनते ही धीरे धीरे मेवाड़ के अंदर जो उच्च पद थे उन पदों पर क्या है मारवाड़ के मंत्रियों की नियुक्ति करने लगा। जब मारवाड़ के मंत्रियों की नियुक्ति करने लगा तो क्या है मेवाड़ के सरदारों में क्या है अनबन होने लगी। और उसी के चलते क्या है चाचा और मेरा ने क्या है हमारे मोकल जी की हत्या की थी दोस्तों। ये बात किनको राणा कुंभाजी को समझ में आ गई है और इनको लगता है कि अब मारवाड़ वाले को क्या है मेवाड़ से यदि नहीं निकाला है, इनके जो प्रभाव बढ़ रहा है नहीं रोका तो समस्या करेगा। क्योंकि दोस्तों जब चाचा और मेरा की हत्या करने के लिए कुंभाजी ने क्या है रणमल राठौड़ को बुलाया था, तब एक हत्या इसने और कर दी। उसकी चर्चा आगे करेंगे दोस्तों, क्योंकि सारी चीज एक जगह बताना मजा नहीं आता। समय समय पर जिसकी जहां आवश्यकता हो वहां बताओ तो क्लास देखने में और समझने में क्या है मजा आता है और पढ़ाने में भी मजा आता है दोस्तों। तो दूसरी समस्या क्या है दोस्तों? रणमल राठौड़। क्या है दोस्तों? रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ का मेवाड़ में बढ़ता प्रभाव, मेवाड़ में बढ़ता प्रभाव, यानी कि मेवाड़ के अंदर क्या है इनका प्रभाव बढ़ रहा था। और क्या है जैसे ही मोकल जी की हत्या हुई रणमल राठौड़ चाहने लगा कि अब तो मेवाड़ के अंदर क्या है मारवाड़ वालों का अधिकार हो जाएगा, मेवाड़ को क्या है मारवाड़ में मिला देंगे। लेकिन ये कुंभाजी है, रणमल राठौड़ की भी चलने नहीं दी। जितना मामा चालाक उससे तो क्या है बांजा का पुत्र और ज्यादा चालाक निकला। तीसरी समस्या इनकी क्या है दोस्तों? मालवा के शासक जो महमूद खिलजी प्रथम था उसके साथ थी। किसके साथ दोस्तों? मालवा के शासक, मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम के साथ
खिलजी प्रथम की क्या है दोस्तों, प्रथम की समस्या। अब समस्या क्या थी इसकी दोस्तों, तो इसकी समस्या यह थी कि इसने क्या है मेहपा पंवार को शरण दी थी और इसे कहा था कि हे खिलजी मेहपा पंवार को क्या है लौटा दे, लेकिन ये लौटाता नहीं है। इस ये भी ये कहता है कि मेरी शरण में जो आ गया सो आ गया, अब तो मैं उसकी क्या है चाहे मेरी जान चाहे, लेकिन मैं उसकी क्या है रक्षा करूंगा। तो इस बात को लेकर क्या है कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य युद्ध होता है और ये उस युद्ध में खिलजी हार जाता है, लेकिन मेहपा पंवार क्या है कुंभा से माफी मांगता है और कुंभा ने इसे क्या है शरण दे देता है मेहपा पंवार को दोस्तों, ठीक है। लेकिन क्या है और क्या क्या बात होती है आगे देखेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं चौथी समस्या दोस्तों, वो थी गुजरात की समस्या दोस्तों। इन गुजरात वालों से हम मेवाड़ को कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्या है इन्होंने नागौर की सहायता कर दोस्तों क्या है गुजरात अपना आप ही क्या है संघर्ष में आ पड़ा था और संघर्ष के अंदर दोस्तों क्या है गुजरात ने भी एक भूमिका निभा दी। तो गुजरात की समस्या थी दोस्तों, क्या थी गुजरात की समस्या। और जो गुजरात की समस्या हुई थी वो समस्या दोस्तों नागौर के चलते हुई थी, क्योंकि नागौर ने क्या है गुजरात से सहायता मांगी थी और क्या है इसके कारण यह हुआ था। ये कुंभा की मूलभूत 4 समस्याएं रही जीवन में दोस्तों। बाकी संघर्ष हर राजा ने क्या है इन्होंने भी क्या है और हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो और आने वाली पीढ़ी भी क्या है संघर्ष करती रहेगी। जीवन को चलाने के लिए, जीवन को दोस्तों क्या है अच्छा जीवन बनाने के लिए दोस्तों संघर्ष सबको करना पड़ता है, कर रहे हैं करेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको क्या है मुझसे ज्यादा संघर्ष की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। तो संघर्ष करते रहे। आने वाले समय में दोस्तों बहुत सारी विज्ञप्तियां आने वाली हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने एक प्रपत्र निकाला था दोस्तों 100 दिवस कार्य योजना का, कि 100 दिवस के अंदर अंदर हम क्या है सरकारी भर्तियों के लिए ये काम कर देंगे। कोई लंबी अटकी हुई भर्ती है उसको पूरा करेंगे, किसी भर्ती के पद खाली कितने हैं वो निकालेंगे, खाली पद प्राप्त होने के बाद उसकी क्या है अभ्यर्थना भेजेंगे और क्या है उसकी विज्ञप्ति जारी करवा के उस भर्ती को पूरा करवाएंगे, ऐसे उन्होंने निकाला है। तो दोस्तों स्वाभाविक बात है कि अब आने वाले समय में भर्तियां होने वाली है, तो संघर्ष को जारी रखें दोस्तों। एक दिन में आप दोस्तों कुछ नहीं कर पाओगे, यदि थोड़ा थोड़ा चलते रहोगे, धीरे धीरे चलते रहोगे दोस्तों, तो एक दिन मंजिल पर पहुंच जाओगे। क्योंकि आपको पता है कि जब पर्वत पर चढ़ते हैं तो एक दिन में और एक समय में एक साथ में नहीं चढ़ पाते हैं, विश्राम लेते हुए चढ़ना पड़ता है और धीरे धीरे रास्ते रास्ते चढ़ना पड़ता है दोस्तों, तभी हम क्या है पर्वत पर, पर्वत की चोटी पर चढ़ पाते हैं। तो इसलिए हमें भी दोस्तों क्या है इस सरकारी भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या है धीरे धीरे चलना पड़ेगा। और जो रास्ता है वो रास्ता मैं बनाता चल रहा हूं इतिहास विषय को लेकर, कि इतिहास में इस प्रकार से और ये पढ़िए आपका काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे युद्ध अभियान के अंदर दोस्तों। पहले तो क्या है अपने पिता के हत्यारे चाचा मेरा व मेहपा पंवार की समस्या को आज हम समाप्त कर देते हैं। फिर रहेगी बात तो कल से हम युद्ध अभियान पूरा चालू करेंगे। फिर हम क्या है मेवाड़ में रणमल राठौड़ को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मालवा के शासक महमूद खिलजी को दोस्तों समय मिलेगा तो करेंगे। क्योंकि मैं सोच रहा था कि हमारी क्लास क्या है लगभग 1.5 घंटे की हो जाए तो अच्छा रहे, लेकिन मेरे साथियों का कहना है कि सर जी आप 8 बजे तक ही क्लास रखो, क्योंकि हमें कोई अन्य और क्लास लेनी है। तो उसके तहत क्या है हम 8 बजे के बाद आपकी क्लास नहीं देख सकते हैं, बीच में छोड़नी पड़ती है, वो क्लास देखने के बाद वापस आते हैं आपकी क्लास पे। तो दोस्तों कोई बात नहीं, 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे की करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर जो शनिवार और रविवार की हमारी क्लास नहीं हो रही है, ऐसा लगेगा तो मैं शनिवार और रविवार की क्या है धीरे धीरे वो भी क्लासें प्रारंभ कर दूंगा। अभी सप्ताह में 5 दिन है तो सप्ताह में 7 दिन भी कर देंगे दोस्तों, कोई चिंता वाली बात नहीं है। समय को एडजस्ट करते हुए परिस्थितियों का दोस्तों क्या है सामना करते हुए आगे बढ़ना है हमें दोस्तों। अब हम कुंभा के पहले जो समस्याएं हैं उस समस्याओं की बात करते हैं। तो पहली समस्याएं हैं दोस्तों कुंभा के पिता के हत्यारे। कौन सी दोस्तों? कुंभा के पिता के हत्यारे की समस्याएं। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं दोस्तों वो देख लेते हैं। पहली समस्या तो है कुंभा के पिता के हत्यारे
की समस्या, हत्यारे की समस्या। अब दोस्तों इस समस्या को समाप्त करने के लिए कुंभाजी क्या क्या करते हैं और इनके बीच में और क्या घटनाएं होती हैं वो बात करते हैं दोस्तों। तो कुंभाजी क्या करते हैं दोस्तों, कुंभाजी हमारे मेवाड़ के शासक है दोस्तों। बात समझना, पूरी बात समझा दूंगा दोस्तों यहीं पर। यह तो रहा हमारा मेवाड़ दोस्तों। मेवाड़ के राजा कौन है दोस्तों, कुंभा है। अब कुंभा का शासन काल क्या है दोस्तों बताइए। तो कुंभा का शासन काल क्या है दोस्तों बताइए जल्दी से, फिर मैं बता देता हूं दोस्तों कितना है। तो दोस्तों 1433 से लेकर कितना है 1468 ईस्वी तक है। ठीक है दोस्तों, आप नहीं बता रहे हो लेकिन मैं बता देता हूं। इधर दोस्तों मारवाड़ है और मारवाड़ के शासक कौन है दोस्तों, तो रणमल राठौड़ है। और ये रणमल राठौड़ किनकी सैनिक सहायता से बना, तो मेवाड़ की सैनिक सहायता से क्या है मारवाड़ का राजा बना। अब रणमल राठौड़ है। कुंभाजी क्या चाहते हैं कि इनके जो पिता के हत्यारे हैं उन पिता के हत्यारे की क्या दोस्तों मृत्यु की जाए, उनको मारा जाए। तो इस समस्या से निपटने के लिए दोस्तों क्या है, मारवाड़ से रणमल राठौड़ को क्या है मेवाड़ बुलाते हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कुंभा का जो चाचा था दोस्तों, चाचा का नाम क्या है दोस्तों, राघव देव। राघव देव, और ये राघव देव किसका भाई था दोस्तों, तो ये चूड़ा का भाई था। किसका देव दोस्तों, जो चूड़ा है उसका भाई था ये राघव देव। और राघव देव को किसकी मोकल की जिम्मेदारी देकर मालवा चले गए थे दोस्तों। तो ये राघव देव है। लेकिन राघव देव की और रणमल राठौड़ की पहले से भी नहीं बनती थी। और जब इनके पिता के हत्यारे मोकल के हत्यारे चाचा मेरा और मेहपा को क्या है मरवाने के लिए, उनकी समस्या को समाप्त करने के लिए मारवाड़ से क्या है इस रणमल राठौड़ को मारवाड़ के राजा को बुलाया। तो ये बात क्या है इस राघव देव को नहीं खटकी मन में, क्योंकि इनको लगा कि कुंभाजी वही गलती कर रहे हैं जो मोकल जी ने गलती की है। और इस प्रकार से यदि ये गलती करते हैं तो क्या है हमारे जो मेवाड़ के महाराजा कुंभा है शायद इनको भी क्या है हमारे सरदार है वो बिल तो है ही है, बिल सरदारों के अंदर बिल भी है। और दूसरे जो मंत्री है सरदार मंत्री वो क्या है कहीं ना कहीं इन कुंभाजी की भी क्या है मृत्यु ना कर दे, इनको क्या है दोस्तों मार ना दे, इनकी भी क्या है हत्या ना कर दे दोस्तों, हत्या करके इनको मार ना दे। तो इस कारण दोस्तों क्या है राघव देव जी थोड़े से बढ़ के रणमल राठौड़ पर और कुछ बात कह दी। बात ये कहने पर क्या है रणमल राठौड़ और राघव देव के बीच में छोटी मोटी और अनबन बढ़ गई। उस अनबन के बढ़ने के कारण रणमल राठौड़ क्या करता है अपने सैनिकों के माध्यम से, किनके दोस्तों सैनिकों के माध्यम से क्या है राघव देव की भी हत्या करवा देते हैं। किसकी दोस्तों, राघव देव की भी क्या है हत्या करवा देते हैं और राघव देव की हत्या हो जाती है। जब राघव देव की हत्या होती है तो दोस्तों मेवाड़ के जो सरदार हैं, मेवाड़ के सरदार, वो मेवाड़ के सरदार क्या है और भड़क जाते हैं। और भड़कने के साथ ही साथ दोस्तों क्या है कुंभाजी को ऐसा लगता है कि यदि अब मुझे रणमल राठौड़ का प्रभाव नहीं रोका मेवाड़ में बढ़ता हुआ तो ये सरदार या तो मेरी हत्या कर देंगे या रणमल राठौड़ की हत्या कर देंगे। और मैंने नहीं रोका तो शायद पहले मेरी करेंगे बाद में रणमल राठौड़ की करेंगे। तो कुंभाजी एक विचार करते हैं क्यों ना पहले पिता की हत्या की है उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं रणमल राठौड़ के द्वारा, फिर इनका भी समाधान कर देंगे। तो क्या है रणमल राठौड़ आता है, इनके पिता के हत्यारे दोस्तों कौन थे, चाचा थे और मेरा थे और साथ ही साथ कौन था दोस्तों मेहपा था। कौन था दोस्तों, मेहपा पंवार। अब ये क्या करते हैं दोस्तों बिल्लों की सहायता से, जो रणमल राठौड़ है वो बिल्लों की सहायता से, किसकी सहायता से दोस्तों, बिल्लों की सहायता से क्या करते हैं दोस्तों इस चाचा और मेरा को तो क्या है दोस्तों मौत के घाट उतारते। किसके घाट उतारते दोस्तों, बिल्लों की सहायता से क्या है दोस्तों चाचा और मेरा को क्या है मौत के घाट उतार देते हैं। किसके घाट दोस्तों, मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन क्या है दोस्तों ये जो मेहपा पंवार है वो बच के भाग जाता है, यहां से बच के निकल जाता है और यह सीधा क्या है मालवा के महमूद खिलजी प्रथम है उसके पास चला जाता है, यानी कि मालवा चला जाता है मेहपा पंवार दोस्तों। ये बात हो गई।
परीक्षा में प्रश्न आए कि चाचा और मेरा की हत्या या मौत के घाट किसने उतारा, तो रणमल राठौड़ ने उतारा और बिलो की सहायता से उतारा दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना, एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है दोस्तों, उस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर लिखा हुआ है कि चाचा और मेरा की हत्या किसने की दोस्तों। तो ध्यान देना, मैं यहां पर बता रहा हूं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार दोस्तों इनकी जो हत्या है वो हत्या दोस्तों किसने की, प्रशस्ति है दोस्तों, ध्यान रखना। प्रशस्ति क्यों गलत लिख रहा है तू बार बार, प्रशस्ति। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार चाचा और मेरा की जो हत्या है दोस्तों वो हत्या कुंभा ने की। किसने की दोस्तों, कुंभा ने की। ध्यान रखना, यदि परीक्षा के अंदर प्रश्न आ जाए कि चाचा और मेरा की हत्या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार किसने की, तो कुंभा ने की। और ऐसे ही प्रश्न आ जाए कि चाचा और मेरा की हत्या किसने की, तो रणमल राठौड़ ने की। और किसके सहयोग से, तो बिलो की सहायता से की दोस्तों। ठीक है, अब बिलो की सहायता से चाचा और मेरा की तो हत्या हो गई, मेहबा पवार मालवा चला गया, तो ये समस्या क्या है, इनके पिता के हत्यारे की समाप्त होती है। इस मेहबा पवार के कारण दोस्तों क्या है, मालवा और मेवाड़ का संघर्ष प्रारंभ होता है। जब हम मेवाड़ और मालवा का संघर्ष देखेंगे तब मेहबा पवार की बात करेंगे। इससे पहले हम क्या है, रणमल राठौड़ का मेवाड़ के अंदर जो बढ़ता प्रभाव है उस प्रभाव को हम देखेंगे दोस्तों। और ये प्रभाव हम क्या है, कल देखेंगे, क्या क्या घटनाएं होती है मेवाड़ के अंदर इस रणमल राठौड़ को लेकर दोस्तों, वो कल देखेंगे। उसके लिए आपको क्या है, कल का इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, लगभग अभी 8 नहीं बजी है, फिर भी दोस्तों क्या है, हम क्लास को यहीं रोकेंगे, विराम देंगे, क्योंकि मैं अगर क्लास आगे बढ़ाता हूं मेवाड़ के अंदर दोस्तों क्या है, रणमल राठौड़ के प्रभाव को शुरुआत करता हूं तो टॉपिक पूरा होने में लगभग 50 मिनट तो लग ही जाएंगे। ऐसे ही यदि सही से ढंग से पढ़े तो दोस्तों, अगर 40 मिनट और लग जाए तो क्लास क्या है, लगभग 8:30 बजे के पास चली जाएगी। कल गई थी उसी प्रकार से आज चली जाएगी दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि क्लास को यहीं रोक दे, ताकि क्या है, हम कल वापस शुरुआत करें तो रणमल राठौड़ को शुरुआत करें और अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़े दोस्तों हम। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। और कान्हा एजुकेशन का दोस्तों क्या है, आपने जो सहयोग किया है क्लास को देखकर और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों, कमेंट करके, उसके लिए आपको धन्यवाद दोस्तों। लेकिन कान्हा एजुकेशन भी आपके लिए पूरा का पूरा तत्पर खड़ा है। आपकी कोई समस्या है तो आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में तो नहीं रख पाते होंगे शायद, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं रख पाते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो तो सीधा मैसेज कर दो नंबर पर, आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। या फिर आप इंस्टाग्राम पर कान्हा एजुकेशन से जुड़कर वहां पर भी क्या है, आपके प्रश्न रख सकते हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, धन्यवाद आपका।